और एक्चुअली क्या एक है दो दिन में। स्वामी जी जी। कि जो है साधना में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम साधना करते हैं और साधना हमारी यदि सही दिशा में है, राइट ट्रैक में है, तो उसका प्रमाण क्या है कि हमारी साधना बिल्कुल सीधी जा रही है, सही जा रही है, राइट ट्रैक में है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि हमारे अंदर के विकार उभर उभर के आते हैं, कि विकार तो सबके अंदर है भाई, बिल्कुल। अवचेतन मन तो सबका है, जी। सबकॉन्शियस माइंड में जो है विकार, वो विकारों का समूह ही तो है, वहां जो कुछ है वो विकार ही है। तो उन विकारों की, संस्कारों की उदीर्णा होती है यदि हम जो है साधना प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो। अच्छा। तो जब हम साधना करते हैं और विकारों की उदीर्णा हो रही है तो हमको जो है निरपेक्ष दृष्टि से उसे सब देखना होता है, उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना होता है, विकारों इन्वॉल्व के नहीं। साथ में एसोसिएट नहीं होना है, जुड़ना नहीं है, उसको सिर्फ देखना है। चाहे वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, किसी भी किस्म का विकार हो, वो जो भी उभर रहा है, तो तरह तरह के विकार उभरेंगे, हजारों लाखों विकार उभरेंगे, और सबके साथ यदि हम जुड़ते जाएंगे तो फिर वह फिर व्यवहारिक जगत की घटना हो जाएगी। हाँ। वह जो है हमें ऑपरेट करने लगेंगे, हमारे शरीर और मन उससे जुड़ जाएगा, तो वह जो है अपना घटना में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। फिर कोई घटना घटेगी, कोई कर्म होगा, फिर कर्म प्रारब्ध बनेगा ना, कार्य कारण की श्रृंखला बन जाएगी। जी। तो साधक को जो है बहुत अवेयर रहना चाहिए कि यदि उसके अंदर के विकार उभर रहे हैं तो उन विकारों को व्यवहारिक जामा नहीं पहनाना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको दूर से ही देखना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, दूर से ही देखना है। तो वो विकार जो है हाँ, पर ये बहुत बड़ी मुश्किल है आसानी से स्वामी। नहीं, मुश्किल है, साधना तो मुश्किल है ही है। यदि साधना के हाँ। क्षेत्र में हम आए हैं तो इसका मतलब ही है कि हम मुश्किल उठाने के लिए आए हैं, नहीं तो फिर तो साधना के लिए फिर हम हाँ। उपयुक्त है ही नहीं। हम जी। साधना के लिए फिर नहीं बने हैं, हमको साधना करना ही नहीं चाहिए। यदि कोई सही व्यक्ति है। साधना कर रहा है तो उसके जीवन में वो सही जा रही है साधना। यदि सही साधना आप कर रहे हो तो सही साधना का परिणाम तो यही होगा कि विकार निकलेंगे। और मुश्किलें भी आएंगी। हाँ, मुश्किलें भी आएंगी, तो मुश्किल यही है कि उसके साथ जुड़ना नहीं है, और हमारी जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस जो है जुड़ने की है। जो विकार उठा, बिल्कुल। शरीर और मन उसके साथ में जुड़ जाता है। हम अभी कौन जी। है? शरीर और मन ही तो है। तो हम्म। शरीर और मन जो है वो जुड़ जाता है, हम्म। है ना, विकारों के साथ में। तो अपने को उसके साथ जुड़ना नहीं है, तटस्थ भाव से उसे देखना है, साक्षी भाव से उसे चाहे देखना है। कितने भी आए लगातार, एक के बाद भी एक, एक के बाद भी हाँ, एक आते आते रहे, रहें। बस वही 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 तो सीखना है। लर्निंग तो वही है कि विकार उठते जाएंगे और हम जो है उसको सब साक्षी भाव से देखते चलेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेंगे तो शरीर मन उसको जो है क्रिया रूप में परिणित कर देगा, शरीर और मन जो है उसको जो है व्यवहार जगत में ला देगा, और व्यवहार जगत में लाने से तरह तरह के नए कर्म बंधन बन जाएंगे। वो कर्म बंधन जो है नए नए बनेंगे और नई चालें चालू होंगी, और नए संस्कार फिर अपना जो है अवचेतन मन में फिर और इकट्ठे होते चले जाएंगे। मतलब हम मुक्त होने चले थे और पहले से ज्यादा और समस्याएं और हमने इकट्ठा ग्रसित कर हो ली गए। और ग्रसित हो गए। तो साधना मुक्त होने की कर रहे हैं या और कचरा बटोरने की कर रहे हैं? साधना तो मुक्त होने की कर रहे हैं ना। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होना चाहिए हमारा, है ना, तभी तो हम साधना करें। तो साधना बिल्कुल। में अब साधना सही जा रही है तो विकार उठ रहे हैं, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही हो रहा है, विकार उठ रहे हैं मतलब सही चीज है, बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं हम। लेकिन विकारों के साथ जुड़ना नहीं है। यदि हाँ, हम, वो अपना हाँ, काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहो। हमें, हमारा तो काम यही है कि हम निरपेक्ष हैं, ना हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ना हम कर उनको रहे हैं, एनालाइज करते हैं, ना उनको डिफाइन करते ना हैं। उनसे हाँ, एसोसिएट ना होते हैं। ना उनको कैटेगराइज होते हैं, ना हम उनसे इफेक्टेड होते हैं, ना हम उनसे परिचालित होते हैं। सिर्फ हम उनको देख रहे हैं एज इट इज, जो जैसा है, जैसा दिख रहा है उसको जैसा का तैसा हम जान रहे हैं। मतलब हम उसमें किसी प्रकार के ज्ञान या एनालाइजेशन को हम बीच में नहीं डाल रहे हैं। तो जी। हाँ, तब जो है वह विकार हमको ऑपरेट नहीं करेगा। यदि वह किसी हमारे 7 चक्रों में से किसी चक्र को वो प्रभावित कर भी रहा है तो भी हम उसके साक्षी रहेंगे, तो वह जो ऊर्जा है तब उसका रूपांतरण होगा कि बाय द वे मूलाधार चक्र को उसने इफेक्ट किया और हम उसके साक्षी हैं, तो मूलाधार से उठ के स्वादिष्ठान में जाएगी, स्वादिष्ठान से उठ करके जो है उसे मणिपुर में जाना है, अनाहत में जाना है, विशुद्धि में जाना है, फिर उसको जो है आज्ञा चक्र में जाना है, सहस्त्रार चक्र में जाना है। वह ऊर्जा जो है रूपांतरित होकर ऊपर उठती जाएगी। रूपांतरण का अर्थ ही है कि वह अपने चक्र का परिवर्तन कर लेगी, दूसरे चक्र में चली जाएगी वह ऊर्जा। और यही उत्थान जो है, इसी उत्थान के लिए साधना की जाती है कि ऊर्जा जो है अपने उच्चतर अच्छा, शिखर पे पहुंच जाए।
स्वामी जी, जैसे कि अपन लगातार साधना करते हैं और हाँ बीच में जो इस तरह का चीजें आती हैं हाँ। और उससे क्या नीचे की तरफ गिर जाता है, मतलब और जितना उठे रहते हैं, देखिए, मतलब एक। हाँ देखो, यदि यदि हम जो है हमारे एक दो चक्रों की साधना हमारे ऊपर उठ गई, बाय द साधना करते करते हम जो है मणिपुर चक्र तक पहुंच गए हैं या स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गए हैं और वहां हमारी ऊर्जा जो है वहां तक इस स्थिति बन रही है। हम्म। लेकिन जो है अब कोई विकार उठा सब कॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से, और वह जो है मूलाधार चक्र वाला विकार है, तो वह जो हम्म। है हमें मूलाधार चक्र पर गिराने की कोशिश करेगा, वहां आकर्षित करने की कोशिश करेगा। यदि हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम मूलाधार में पहुंच जाएंगे, मूलाधार में पहुंच जाएंगे, है ठीक ना। है। तो और यदि हम उसके हम्म। साथ नहीं जुड़े हैं तो वह ऊर्जा जो है वह ऊर्जा डाइवर्ट होकर किसको मिलेगी? यदि हम मणिपुर चक्र में है तो मणिपुर चक्र को वह ऊर्जा मिल जाएगी, तो वो और ज्यादा उसको खूब ऊर्जा मिल जाएगी, है ना। तो जो ज्यादा ऊर्जा जो मिलेगी तो फिर वह ज्यादा ऊर्जा अपने आप मूवमेंट करके फिर अनाहत में चली जाएगी, चौथे चक्र में चली जाएगी, है ना। हम्म। और फिर कोई और विकार उठा, है ना, भले वो मूलाधार के विकार तो ज्यादातर मूलाधार के ही रहेंगे, तो या फिर अपने स्वादिष्ठान के रहेंगे जहाँ के भी विकार हैं, तो विकार हम्म। जैसे उठते जाएंगे, जिस भी चक्र के रहेंगे उस चक्र के विकार उठेंगे, और हम साक्षी भाव से उसे देख रहे हैं, निरपेक्ष भाव से उसे देख रहे हैं। तो निरपेक्ष भाव से जब हम उसे देख रहे हैं तो वह ऊर्जा जो है उस चक्र को मिल जाएगी जिस चक्र में हम साधना के द्वारा पहुंचे हुए हैं। तो वहां जब अच्छा। जैसी ऊर्जा का ओवरफ्लो होगा तो वो उच्च उच्च चक्र की ओर गतिमान हो जाएगी, फिर वह चक्र खुल जाएगा, है ना। इस प्रकार की तो साधना करनी है ना। तो फिर ये इस साधना का तो कोई मतलब ही नहीं है कि हमने जो कुछ गति करी और उसके बाद में जो विकार उठा और विकार उठ के जो हमें उसने मूलाधार में पटक दिया। हालांकि उठना गिरना तो होता रहता है, लेकिन यही तो समझना है कि कितने बार उठेंगे गिरेंगे। हाँ बस हाँ, तब उठते तक। गिरते ही रहेंगे क्या? उठना गिरना तो हाँ। होता है, स्वाभाविक है। हर साधक के जीवन में उठना गिरना होता है, बड़े से बड़े रहे हों, है ना, जितने भी हुए हो, जितने महान नाम जिनको भगवान भी कहते हैं या जो भी कहते हैं, है ना, जिनको महान हम्म। संत कहते हैं, वो महान संत हुए, लेकिन वो इस प्रक्रिया से ही तो महान संत हुए ना, इस उठते गिरते हुए ही तो ऊपर बढ़े ना। लेकिन ये उठते गिरते हुए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उठना गिरना और कब तक, है ना। और कब तक? हाँ, तो मतलब वो कोशिश करते हैं, फिर अपना वो साक्षी भाव की कोशिश करते हैं, एसोसिएट ना होने की कोशिश करते हैं विकारों से, तो फिर जो ऊपर हम्म। उठ जाते हैं। उठे गिरे तो हम सब हैं ना, हम सब उठे गिरे हैं, तभी तो साधक है। ऐसा साधक तो होता ही नहीं जो बस वो गिरा ही नहीं हो, सिर्फ उठा ही गिरे ही उठा ना हो, हो, कभी से फूटा ही, जन्म है से ना। उठ के पैदा हो गए हो। हाँ, तो ऐसा तो होता ही नहीं, असंभव घटना है वह, है ना। भले ही वो पिछले जन्म में उठा गिरा हो, भले वो अलग। पिछले जन्म में उठा गिरा हो, एकदम पीक पॉइंट पे पहुंचा हो, और फिर इस जन्म में फिर सिर्फ किसी फाइनल कारण से टच के लिए आया हो। फाइनल टच के लिए आया हो। हाँ, तो फाइनल टच के लिए आया हो तब भी मन में तो उठना गिरना तब भी हो जाता है, भले व्यवहार जगत में ना हो, मन में तो उठना गिरना तब भी उसका होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये यात्रा ही उठने गिरने वाली यात्रा है। लेकिन जो है अब जो है एक स्टेज पे जाके हमें अवेयर होना पड़ेगा, है ना। हम अब प्राथमिक साधक नहीं रहे, प्राथमिक ठीक है। साधक नहीं रहे, मतलब अब जो है मूलाधार के अंदर हमको न गिरा सके, मूलाधार की ऊर्जा, मूलाधार न गिरा, कम से कम। उस ऊर्जा का प्रयोग हमको ऊपर करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा मूलाधार की है। हम्म। सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो प्रवाह है वो मूलाधार में ही है, और हम्म। उसी ऊर्जा को का हमें प्रयोग करना है ऊपर उठने के लिए। तो जी। हम जैसे ही उसको कोई अपना माध्यम देते चले जाएंगे उन ऊर्जाओं को, मतलब उन विकारों को, उन विकारों हम्म। को सांसारिक माध्यम हम देते चले जाएंगे, तो वो तो विकार जो है बलवान होते चले जाएंगे, वो शरीर मन का उपयोग कर लेंगे, है ना। और हमें हमें पतित भी कर देंगे, गिरना फिर हो जाएगा, और गिरने के साथ में जो है पता चला नई कर्म श्रृंखलाएं हो गई, तो कर्म श्रृंखलाएं हमें उलझा दी। अब जो है नए संबंध हमने बना लिए, वो नए संबंधों में हम उलझ गए, तो फिर अब वो हमारे लिए साधना के लिए कहाँ जगह बची? मन को तो नए ऑब्जेक्ट्स मिल गए, उन ऑब्जेक्ट्स में वो आनंद लेता रहेगा, है ना, वो नए ऑब्जेक्ट्स में आनंद लेता रहेगा। तो हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। जी। हम्म। लेकिन स्वामी जी, एक बात और ये हाँ कि ये जो है ये सबके जीवन में आती हैं परिस्थितियां, हाँ अच्छी और बुरी हाँ दोनों। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म लेकिन हम जिसके लिए ये सब चीजें कर रहे हैं तो हम्म वो रोकता नहीं है इनको। वैसे हमेशा बोलते हैं कि जब तुम अच्छी रास्ते में चलते हो, शुभ की तरफ बढ़ते हो, हम्म। तो परमात्मा या एग्जिस्टेंस जो भी है संसार में, वो हाँ, तुम्हारी मदद करता है तो और तुमको सारे रास्ते तुमको। एक बात बताइए कि अब हमारी ये चर्चा हो रही है, ये चर्चा अब मदद नहीं है, ये
हाँ ये चर्चा क्या मदद नहीं है? चलो मेरा परमात्मा डायरेक्ट बिल्कुल मदद बिल्कुल। नहीं करता। परमात्मा कोई 2 हाथ पैर वाला कोई कभी हाँ कहीं हाँ बैठा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा का अर्थ है कि वो किसी न किसी को निमित्त बनाएगा, है ना? अस्तित्व जो है, जी आज मान के चलिए कि उसने मुझे निमित्त बनाया, तो ये तो सहयोग नहीं है, आपको संभालने का सहयोग नहीं मिल रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। आप कैसे कहते हो कि सहयोग नहीं मिलता? वो तो बराबर नहीं, सहयोग मिल रहा है, लेकिन उस सहयोग को आप स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपके स्वीकार ऊपर कर है। रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि नहीं कि वो हाँ, सहयोग आपको विषय, परमात्मा ही कर रहे आप उसी को सहयोग मानेंगे कि जब जो है वो सुदर्शन चक्र लेकर के सामने जब प्रकट होगा, और जब वो कहेगा कि हाँ राकेश स्वामी, है ना, हाँ, उठो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तभी अपना नहीं ऐसा नहीं करोगे, नहीं हाँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, तो जागृति हमें ये होनी चाहिए, और ये समझ जो है स्पष्ट होनी चाहिए हमारी। हम्म। हाँ, तो अच्छा स्वामी जी, दृढ़ संकल्प से भी कई लोग पाए हैं कि मतलब अब मेरे को कुछ नहीं, बस मैं संकल्प लेता हूँ आज, जब तक अब नहीं मिलेगा, जब तक मैं किसी और तरफ देखूंगा भी नहीं, ये भी एक रास्ता है। तो वो संकल्प शक्ति हमारे भीतर है या नहीं है, वो हमको अपने भीतर जांचना पड़ेगा ना, हमारे संकल्प की शक्ति कितनी है, कि हम कितने संकल्प के अच्छा, साथ खड़े। जैसे कुछ, बुद्ध एक बार बहुत थक गए, फिर उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि अब जब तक ना पालूं या जब तक ना जान लूं सत्य को, जब तक नहीं उठूंगा, चलो और उस आप, संकल्प के हाँ साथ चलो बैठ अब गए जब वो। अपने आप को आप टेस्ट करो ना, टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अभी आप कह लो हाँ, कि मैं संकल्प लेता हूँ कि 3 दिन तक मैं कोई भी आहार नहीं लूंगा सिवाय पानी के, बिना पानी के, है हाँ, ना, न चाय पीऊंगा न कॉफी पीऊंगा, कुछ कोई भी करूंगा, चीज नहीं। 3 दिन हाँ, का संकल्प ले लो, यदि 3 दिन का संकल्प आप पूरा कर लिया तो ये टेस्टिंग है कि ठीक है मेरे संकल्प में कि कुछ दम है। ज- जब छोटे संकल्प में इतनी दम है तो मैं हाँ, बड़े संकल्प भी बड़े पूरे कर संकल्प पाऊँ। कर सकता हूँ, है ना, से छोटे छोटे अभी बनाओ, उससे पहले 3 दिन के पहले का कोई और छोटा संकल्प पहले कोई ले लो, अपनी बिल्कुल, आपकी एक दिन का ले टेस्टिंग लो, करो। हाँ, एक एक दिन का दिन ले का लो, और इससे भोजन से ही रिलेटेड नहीं, और भी बहुत सारी किसी चीजें भी होती चीज हैं। से, हाँ, भोजन इसलिए क्योंकि भोजन से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है मन। हाँ, तो मतलब मैं जो है टेलीविजन नहीं देखूंगा, है ना, बिल्कुल, हाँ हाँ। और कोई मैं ये यूट्यूब फोन चैनल का नहीं उपयोग खोलूंगा। नहीं करूंगा एक दिन के लिए। हाँ, एक दिन के लिए नहीं करूंगा, किसी भी ऐसे विजुअल मीडिया और ये इससे कनेक्ट नहीं रहूंगा। एक ये संकल्प ले लो, फिर कोई दूसरा संकल्प ले लो, इस प्रकार से अपने टेस्ट कर लो। यदि संकल्प हाँ, शक्ति हम में है तो उसका प्रयोग कर सकते हो, है ना। पहले अच्छा, हाँ, ये मार्ग सबके लिए है ऐसा जरूरी थोड़ी है। हाँ, सबके लिए अलग अलग मार्ग। तो आप अपने आप को जांच लो कि आपकी क्षमता क्या है, खुद ही जांच लो, किसी से खुद ही पूछो जांच लो। हाँ नहीं। हाँ, खुद ही करना होता है ये सब ना, बिल्कुल। हम्म, अंततः तो सब खुद ही करना है। और हम साधक हैं, ये तो हमें स्पष्ट होना चाहिए, हम साधक हैं, साधना ही हमें हमारे जीवन का जब ध्येय है तो वो ध्येय बिल्कुल, होना चाहिए ना, फिर हम दूसरे चीजों को क्यों बीच में डाल रहे क्यों हैं? बीच में लाते हैं, हाँ हाँ। हाँ, या दूसरी चीज आ भी रही है तो हमको प्रभावित क्यों कर पा रही है वो। क्यों कर पा रही हैं? वो यही तो अवेयरनेस रखनी है, और वो चीजें नहीं आएंगी ऐसा तो हो नहीं सकता, तो संसार तो ऐसे ही चलता है, चीजें आती रहेंगी, और हमको जो उसमें लिप्त नहीं होना हाँ है ना, निर्लिप्त रहना है, यही तो साधना है ना। जी। इतने साल से हम उठ गिर रहे हैं, तो और उठ कितने गिर रहे हैं, कितने और साल और कितने, और कितने उठेंगे साल गिरेंगे। कितने जन्मों तक उठते गिरते रहेंगे। हाँ, उठ गिर रहे हैं तो उठना गिरना तो स्वाभाविक घटना है, लेकिन अब जो है, अब देखें कि वो उठने गिरने की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो। हाँ बिल्कुल, कम हम्म, होनी चाहिए, यही तो साधना का लक्षण होना यही चाहिए। अब तो लक्षण। हाँ हाँ, अभी भी उठी गिर रही है और फिर उठने भाई गिरने में साधना लगे। सुफल हो रही है, वो तो इसी से ही पता चलेगा ना। हाँ, अच्छा, लेकिन स्वामी जी ये स्वाभाविक है कि ये आएंगी जरूर, और जितना आप आगे बढ़ते जाओगे आते जाएंगी अरे वो तो कि नहीं। आएंगे, जो भी डिपॉजिट है, जो आपका धन है अभी तथाकथित रूप से, वो आपके लिए तो धन ही है ना, जो आपके भीतर में सारा डिपॉजिट है, भले वो कचरा है, कूड़ा है, कचरा लेकिन है या कूड़ा, गलत सही मतलब नहीं, हाँ, लेकिन है लेकिन वो। अभी तो आपका धन ही है वो, क्योंकि संग्रहित है। यदि कूड़ा हम्म कचरा होता, आपको पता है ये कूड़ा कचरा है, तो कब का फेंक चुके होते आप, लेकिन वो तो हम्म। आपके लिए धन की तरह पड़ा हुआ है ना। हाँ, उसी से तो बंधे हुए, अगर वही निकल हाँ, गया होता तो फिर बचा क्या, फिर तो बचा खाली क्या हो है। गया। हाँ हाँ हाँ, अब तक तो शून्य हो वो जो जाना वो चाहिए सब जैसे ही कुछ। निकला तो आपने उसके साथ एसोसिएट हो गए, क्योंकि आपको अच्छा लगा, वो तो धन लग रहा है आपको, कूड़ा कचरा नहीं दिख रहा है वो, तभी तो आप जुड़े, और जुड़ रहे हैं तब गिर रहे हैं, हम्म है ना। तो ये जो है साधक को अवेयर होना चाहिए, और साधना ठीक जा रही है, इसका प्रमाण है कि विकार उठ रहे हैं। भाई भीतर के हम्म। विकार उठ के ऊपर सरफेस पे आ रहे हैं, उदीर्णा हो रही है,
इसीलिए है ताकि वो देख सके हम और उसको साफ कर सकें हाँ या मिटा सकें, अलग कर सकें। हाँ, मिटा सके वो कर क्योंकि अभी सके, तक तो मतलब वो कोई दिख ही नहीं कृत्य रहे थे नहीं है, तब। वो कोई कृत्य नहीं है कि उसको साफ करना है या उसके लिए मेहनत करनी है, ऐसा उसको नहीं है। जाग के देख बच सकें, लेकिन सिर्फ उठ के हाँ तो आ गए। अभी तक तो वो अंदर थे तो पता ही अंदर नहीं थे, चल पा रहा हाँ था हाँ कि हाँ हाँ। हाँ। और सबसे बड़ी साधना तो सारी क्लीनिंग की है ना। क्लीनिंग ऐसी क्लीनिंग है की कि साधना करते हैं, विधियों का प्रयोग करते हैं, तो वो जो विकार उठ सफाई उठ के के लिए। आते हैं, हाँ विकार उठ उठ के आते हैं, उठ उठ के आते हैं। और उसकी सफाई का मतलब ये कि निरपेक्ष भाव से देखा तो साफ हो जाएगा। यदि निरपेक्ष अच्छा, भाव से नहीं देखा तो उसकी सफाई नहीं होगी। वो तो फिर उसको हमने पकड़ लिया और पकड़ के उसको बहुगुणित कर दिया, है ना। हम एक इसको एक मुसीबत और एक हाँ परेशानियां समझ रहे हैं, एक्चुअली ये तो सब वो तो है ही नहीं। ये तो हाँ मतलब क्योंकि हम साधना ज्यादा कर रहे, साधना की गति में सही दिशा में बढ़ रहे थे, तो वो जो ऊपर आके दिखने लगे। हाँ, तो अभी एक के वो अभी तक चार हो दबे हुए, जाएंगे। यदि हमने वो विकार को जो है, उनसे जुड़ हाँ गए। यदि हम उससे हम जुड़ गए तो एक के चार हो जाएंगे, तो फिर वो और हमारा संग्रह और बढ़ गया, है ना। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। हमको जो है ये संग्रह जो भी है इसको साफ करना है बगैर परिभाषा के। बगैर परिभाषा वहाँ के, और हाँ सही वहाँ समय है ये। वहाँ कोई अच्छा बुरा नहीं है। जो भीतर अच्छा संग्रह बुरा, है, ये पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो भी है वो कूड़ा कचरा है। कूड़ा कचरा है। हाँ, और बाहर निकल के वो धन की तरह भी दिखेगा, तो हम जो है वो ये इस धारणा के द्वारा हम थोड़ा प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अंततः धारणा भी छोड़नी है ना। सिर्फ हमें जो है जुड़ना नहीं है उससे। हाँ, हम्म। और धीरे धीरे ठीक। जो है सब साफ हो जाएंगी चीजें। अच्छा, हाँ, इस मतलब हम क्लिनिक जिसको मुसीबत परेशानियां या विपत्तियां समझ रहे हैं, वो सब वो है ही नहीं। वो वो तो प्रोसेस क्योंकि है, हम वो हाँ, वो प्रोसेस है। प्रोसेस है, क्योंकि हम हाँ साधना कर रहे हैं, तो वो साधना की प्रोसेस है कि प्रो, उसमें ये विकार उठ के आया। अब हाँ इसको जाग के देख लो तो ये विकार भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके साथ उससे जुड़ ऐसे करके और कोई उससे कोई जुड़ गए तो वो दुनिया में ज्यादा दुगना गतिविधि हो मत जाएगा। चालू कर दो। उससे जुड़ करके दुनिया की गतिविधियां मत स्टार्ट नई कर दो। गतिविधियां मत चालू कर दो, हाँ वो नहीं तो संसार में मतलब। वो गतिविधि जो है वो इतनी भारी पड़ जाएगी कि पता चला कोई एक गतिविधि ही एक जीवन खा जाएगी। फिर एक जीवन खा जाएगी, फिर हाँ हाँ परेशान हो जाए, फिर एक नया जन्म और उस हाँ, पंचायत में लग जाओगे। फिर जो है अपना आओ संसार में, आवागमन से मुक्ति नहीं हुई, फिर आओ फिर स्कूल का बस्ता उठाओ। फिर बस्ता उठाओ, फिर हाँ, पहली, फिर ए फॉर फिर एक एप्पल, और। बी फॉर बॉय। कब तक स्कूल का बस्ता उठाते रहोगे? कब तक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करते रहोगे? जन्मों बिल्कुल जन्मों से करते रहे हो। करते रहे। फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय। बिल्कुल सही होगा। हम्म। सही आध्यात्म की हम बात करें तो सही आध्यात्म जो है वो हमारी धारणाओं के अनुकूल नहीं होता है। सही बिल्कुल आध्यात्म में सही। क्या तरह वो हमारी धारणाएं तोड़ने के लिए होता है। जी बहुत जी सारी जी। ऐसी बातें भी आएंगी इसमें हाँ 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 जो लगेगा कि ये तो समाज के प्रचलित धारणाओं के खिलाफ है हाँ 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 है हाँ। ना। कुछ असामाजिक सी बातें भी इसमें कई दिखेंगी, कई बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल। कुछ हाँ धारणाएं वो तो टूटने का मामला है ना। जी जी तो जी ये जी। सोशल मैनेजमेंट वगैरह ये सब तो सब सांसारिक है। हाँ हाँ तो हाँ इससे हाँ ऊपर उठने के लिए जब वो जो धारणाओं को तोड़ा जाता है, तो जब धारणाओं को तोड़ा जाता है तो कुछ ऐसी बातें भी आती हैं हाँ हाँ हाँ। जो ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। सही हाँ, बात है, सही बात। ये तो बड़ी अटपटी बात बोल रहे हैं, ये सही बात संत सही। को शोभा नहीं देता है, लेकिन वो इस प्रकार की बातें भी होती हैं। होती है महाराज हाँ, जी, और होती वो है। हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होती हैं। अलग अलग होती है। हाँ, तो अभी जो है हमने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें जो है एक साधु जो है, यंग हैं, पीएचडी हैं, हाँ हाँ है ना, खूब पढ़े लिखे। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने अपने चर्चा की विकारों की, इसकी उसकी। तो फिर उसमें जो है हमने उनको जो है कुछ स्ट्रिक्ट तरीके से कुछ ऐसी बातें कही जो सुनने के बाद लगेगा तो ये तो मतलब बोले भ्रष्ट कर रहे हैं, वो हाँ साधक है हाँ। तो। लेकिन वो जो है उनके लिए वही मार्ग है, वही मार्ग है, वही क्योंकि मार्ग वो है। जो है किसी धारणाओं में आबद्ध होके, नैतिकताओं में आबद्ध होके फंसे पड़े हैं, तो वो गोल गोल चक्कर एक छोटे से दायरे का लगा रहे हैं। बिल्कुल सही और बात। साधना तो विकास का काम बिल्कुल सही है ना। बात। पूरे सारे जो घेरे हैं धारणाओं के, उनको तोड़ना है। तोड़ना है तो। हाँ, तो कुछ जगहों पर यदि ये विकार भीतर दबे पड़े हैं और जी। उन विकारों से ऊपर उठना है, तो उन विकारों को निकट से देखना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और निकट से देखेंगे तब वो समझ पैदा होगी, तब पता बिल्कुल चलेगा सही। कि ये तो व्यर्थ चीज है और ये तो नर्क है, नर्क का द्वार है। सही बात है, तो वो सही तो बात पता तब चलेगा ना। अभी सब कल्पना में करेंगे तो कल्पना तो बहुत आगे नहीं ले जा सकती ना। है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, तो यथार्थ में उतारना हाँ, पड़ेगा। हर व्यक्ति की औषधि अलग होती है। अलग होती तो है, अभी अलग। हमने एक वीडियो डाला है 31 मिनट का। अच्छा 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 तो अच्छा। उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो थोड़ी अटपटी लग सकती हैं। हाँ हाँ हाँ।
तो मतलब जब साधना की शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसे अटपटी चीजों का सामना करना पड़ता है। जी जी जी, और वो अटपटी चीजें हमें ठीक समझ में आने लगे जब, तब हमारी यात्रा चालू होती है। चालू होती है। बिल्कुल सही बात, सही हाँ, बात है महाराज, तो सही। ये धारणाओं से बाहर निकलना है। साधना तो एक साधना का मार्ग ही ऐसा है। साधना जो है सब धारणाओं को तोड़ने की ही होती है। धारणाएं सारी जब टूट जाती हैं तो कोई धारणा बची नहीं, तो शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए। बिल्कुल सही बात वह जो महाराज, हाँ, शुद्धि और निर्मलता तब आती है जो असली है। अभी तो ऐसे सामाजिक रूप से आदमी अपने आप को दिखा रहा है कि मैं अच्छा हूँ और ऐसा हूँ वैसा हूँ, अंदर तो सारे विकार भरे पड़े हैं ना। सही बात, सही हाँ, बात है महाराज, सही बात। और उठना गिरना तो सब लगा रहता है ना। साधक भी उठता है और गिरता है। बिल्कुल सही हाँ, बात, बोले साधक का मतलब जो सीधे सीधे ऊपर चढ़ जाता है ऐसा तो होता नहीं। साधक का मतलब जो उठता है और गिरता सही बात, है ना। सही और योग सही। भ्रष्ट करके एक शब्द आया है ना। हाँ 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 तो हाँ हाँ, योग भ्रष्ट कौन होता है? जो योगी है वो योग भ्रष्ट होता है। बिल्कुल जो जो योगी, सामान्य व्यक्ति है, सामान्य संसारी व्यक्ति, वो योग भ्रष्ट थोड़ी हो सकता है। हाँ योग हाँ भ्रष्ट बिल्कुल, होने के लिए क्वालिटी भी तो चाहिए, सही बात, है सही ना। बात। अब हाँ एक हाँ, जो है अमीर आदमी है वो दिवालिया होता है। अब जो दिवालिया होता भिखारी है, भिखारी थोड़ी दिवालिया होगा, है। बिल्कुल सही बात है है महाराज ना। जी, सही बोले, सही सही। तो वही है जो जो योगी होता है वह योग भ्रष्ट होता है। हाँ और हाँ, योग भ्रष्ट होने की घटनाएं बार बार होती हैं, क्योंकि वह जो बात है परम यात्रा जो है, परम स्थिति तक पहुंचना जो है, उसमें कई बार फिसलना होता है, कई बार उठना गिरना बिल्कुल होता बिल्कुल, है। बिल्कुल तो वो सही बात। उठना गिरना जो है वो भी अपना जो है मिस्ट्री स्कूल का एक हिस्सा है। वो उसके, हिस्सा है, हाँ हाँ, हिस्सा, उसकी लर्निंग का एक हिस्सा है। उसमें हिस्सा आदमी उठता है और गिरता है, और गिरने से भी आदमी सीखता है। साधक वही है सीखता कि है। हर हाँ, गिरने के बाद उस गिरने से प्रॉपर वे में सीखता है और फिर उठता है। जी और जी जो जी, गिरने के बाद में नहीं सीखा तो हाँ फिर हाँ वो उसकी साधना वहां बाधित हो जाती है। जो गिरने हाँ, के वो बाद तो है ही, वो सीखता तो है। है, हाँ, सीखने हाँ के बाद फिर से चलता है और फिर ज्यादा ऊंचा उठता है। हाँ जैसे हाँ ग्राफ रहते हैं ना, अप डाउन, अप वाले ग्राफ होते हैं। हाँ 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 कि जैसे कई बार अपन कई जगहों पे ऐसे शेयर मार्केट के या किसी के ऐसे ग्राफ्स देखते हैं जो कंपनी हाँ बहुत ऊपर गई है, हाँ लेकिन वो हाँ हाँ, सीधे सीधे ऊपर थोड़ी गई है। उठी, फिर थोड़ा गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, उठते गिरते, लेकिन अंततः वो बहुत ऊंची पहुंच गई, बिल्कुल सही बात है है, ना। सही सही है। जैसे हम इन्फोसिस या रिलायंस के जो ग्राफ बनाएंगे, जब से कंपनियां बनी है तो बहुत ऊंचे गई हैं, लेकिन कितने बार ऊंचे गिरी, उठी और गिरी। सही इन्फोसिस बात, जैसे सही। अभी जो है बहुत गिरे हुए हैं उसके रेट्स वगैरह, है ना। हाँ 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 अब जो रिसेशन में करेक्शन आए हैं तो बहुत नीचे आई है, हाँ लेकिन हाँ हाँ, इसका ओवरऑल ग्राफ देखोगे तो वो इतना गिरने के बाद में भी ऊपर ही ऊपर ही है, ऊपर ही है ना, बहुत ज्यादा ऊपर है। तो यही मतलब ऐसी बहुत सारे हम उदाहरण ले सकते हैं कहीं से भी। है। तो जी जी, हाँ, योगी ही योग भ्रष्ट होता है। और योग भ्रष्ट हो गया का मतलब वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि साधना करने का मतलब ही होता है कि हमारे अवचेतन मन में जो विकार जमा है, जी जी, तो विकार जो है ऊपर उठ के आते हैं। विकारों की उठ के आते हैं। हाँ, उदीर्णा होती है, सरफेस पे आते हैं, हाँ कॉन्शियस हाँ, माइंड में आते हैं, और वो जो है हमें ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, है जी ना। जी जी, जो भी विकार हैं, जो संस्कार हैं, वो उनकी उदीर्णा हुई। तो सही वो बात, सही। हाँ, विकार जो संस्कारों के रूप में ही है, संस्कारों का जामा और उसकी पोशाक पहने हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल वो सही जो बात है महाराज, हमें यूज करते हैं। मतलब यूज हमें करते हमें का मतलब उस समय जो साधक है वह शरीर और मन मन है, है ना। बिल्कुल तो सही बात, शरीर और मन को जो है व्हीकल के रूप में यूज करके वो विकार जो है अपनी प्रतिपूर्ति चाहते हैं। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल वो सही। जो है वो उसके साथ में यदि वो एसोसिएट हो गया, यदि वो विकार बलवान है तो वो उसके साथ एसोसिएट हो गया और वो गिर जाता है तो योग भ्रष्ट कहलाता योग भ्रष्ट कहलाता है ना। लेकिन गिरने के साथ फिर अवेयर हो जाता है कि नहीं, ये एसोसिएट हो गया, अब मुझे फिर चलना है और फिर अगला है। फिर विकार चलना, उठेगा। लेकिन वो जो है मुझे अपना व्हीकल नहीं बना पाएगा, मैं जो है साक्षी रहूंगा, दृष्टा रहूंगा, और बिल्कुल सही हाँ, बात, और डी एसोसिएशन बनाए रखूंगा, एसोसिएट नहीं होने, अपने पर उसको हावी नहीं होने दो। नहीं होने दूंगा, उसके लिए लड़ूंगा नहीं, सिर्फ समझ के माध्यम से। लड़ने से सही कभी है, कोई समाधान नहीं होता अंतर जगत का, समझ के माध्यम बिल्कुल से। सही, लेकिन इस सही बीच में है। 2-4 बार तो गिरेगा वो। तो वो जो तो है ही, वो हाँ, तो। लेकिन जो गिरा है साधक, वो इसका मतलब बुरा आदमी है, गलत आदमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो हर सही बात, आदमी कितना भी उच्च क्वालिटी का साधक हो, वो चलेगा तो कई बार गिरेगा। उठना गिरना साधक के लिए अनिवार्य स्थितियां हैं, अनिवार्य है ना। तब उठता है। गिरता है, तभी वो जो है इसी प्रकार से यात्रा होती है। बिल्कुल कोई सही कोई बात, कोई सीधा साधा पथ नहीं है कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हाईवे है और बढ़िया सीधे सीधे चढ़ते जा रहा है, कहीं कोई गड्ढा नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है।
उठना गिरना लगा रहता है। तो साधक की इस प्रकार की स्थितियों के बारे में हमें जो है तटस्थ रहना चाहिए और ऐसा सहृदय होना चाहिए। हाँ, मतलब कोई साधक गिरा भी है तो इसका उसके प्रति थोड़ा सहृदय रहना चाहिए, उसको बल्कि ये सपोर्ट करना चाहिए कि भाई कि फिर से उठ और फिर से चल और दोबारा ये गलती मत करना, कोशिश कर। वो विकार तो अंदर से जो विकार है उनकी उदीर्णा होगी तो वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो हावी होने की कोशिश करेगा। और वो साधक पहली बार में ही इतना ताकतवर हो जाए कि वो विकारों को हावी न होने दे, ऐसा तो जादू होता नहीं है। बिल्कुल सही है ना। सही बात। तो इस प्रकार की चीजें हैं और ये सब समझने की बातें हैं साधना में। नहीं, यही प्रमाण है कि साधना अच्छी चल रही है। उसका प्रमाण ही ये है कि उनके अंदर के विकार निकल रहे हैं। हाँ, लेकिन साधना का काम ही होता है, नहीं साधना का काम ही होता है दबे हुए विकारों को बाहर निकालना, उनकी उदीर्णा करना। उदीर्णा हो रही है, ये प्रमाण है कि साधना अच्छी चल रही है। अब सवाल ये है कि संघ और गुरु को संभालना है कि विकार आपका निकला, भाई विकार निकल रहे हैं तो उसके साथ एसोसिएट मत हो, उसकी साक्षी रहो। उदीर्णा हो रही है विकारों की, संस्कारों की उदीर्णा हो रही है तो उसके आप जो है साक्षी रहो, उसके साथ एसोसिएट मत हो। यदि उसके साथ एसोसिएट हो गए तो वो विकार जो है एक नई श्रृंखला उत्पन्न करेंगे और वो वर्तमान में करेंगे, और जो श्रृंखला अभी उत्पन्न करेंगे तो वो तो ये नए कर्म बंधन बन जाएंगे और वो जो है अभी बहुत सारी समस्याओं का निर्माण कर देंगे। साधना एक तरफ हो जाएगी, साधना से इस जगह पहुंचे हो और साधना यहाँ से यदि छूट गई तो वो तो पतन में ले जा लेंगे कि विकार ऊपर उठ क्या है। विकारों को निकलने के, इसलिए इसको तलवार की धार पे चलना कहते हैं। तलवार की धार पे चलना इसको कहते इसलिए हैं कि विकारों को हम उभार के सामने ले आ रहे हैं और विकार हमको पतन के मार्ग में ले जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत है, होश की जरूरत है कि इन विकारों के साथ में बहना नहीं है, इन विकारों से गुजरना भी जरूरी है। मतलब गुजरने का अर्थ है कि उनको गुजरने देना है और हमको साक्षी बने रहना है। तो यदि हम उनके साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो ये जो हम का मतलब ये है कि अभी हम जो साधक है वह शरीर और मन भी है, शरीर और मन के पार नहीं हुआ है। तो शरीर और मन के पार यदि वह नहीं हुआ है तो शरीर और मन जो है उन विकारों का व्हीकल बन जाएंगे। जब उनका व्हीकल बन जाएंगे तो ये इसके साथ में वह जाकर के पतन में पड़ जाएगा। अभी जो पिछले उसमें मैंने चर्चा की थी, पिछले प्रवचन में जो कि अपलोड हुआ था मिस्ट्री स्कूल है या संसार पार्ट 4 में, तो उसमें जो एक वो साधु हैं, पीएचडी हैं, जितने पढ़े लिखे और बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर के विकार उभर रहे हैं। तो अभी जो है जो बहुत आंशिक रूप से उभर रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे ये कहा कि जो है ये टैग वैग छोड़ दो और जो है संसार में घुसो, ताकि विकारों को निकलने की एक रास्ता बनाओ, है ना। फिर जब वो होगा तब फिर उनको कहूंगा कि अभी इस प्रकार की साधना करो। अभी तो वो उस स्टेज की बात करी ना, हो सकता है कि समाज के लोगों ने सुना हो तो समाज के लोग ये सोच रहे हों कि ये तो अपना जो है कैसे संत है, कैसे साधु, ये दूसरों को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, उनको ऐसा लग सकता है। लेकिन उन जो साधु हैं जो पीएचडी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी स्थिति अभी ऐसी है कि वो जो है दमन उन्होंने बहुत ज्यादा कर लिया है उन परंपराओं में रह करके, ब्रह्मचारी और ये सब रह करके और है ना साधु करके दमन बहुत कर लिया है, और वो भीतर के विकार उठ रहे हैं और वो उनको उठने भी नहीं दे रहे हैं, उनको फिर दमन कर रहे हैं। तो अब उनको जो है वो समझ पैदा नहीं हो रही, तो थोड़ा उनको संसार में जाना पड़ेगा, संसार में थोड़ा उधर भोग के गुजरने देखना पड़ेगा, तब उनका वो जो है वो बैरियर टूटेगा तो विकार तेजी से उठेंगे, थोड़ा संसार की व्यर्थता दिखेगी, तब उनको पकड़ के फिर बोलना पड़ेगा अब साधना में पूरी तरह से घुस जाओ और इनके साथ एसोसिएट मत होना। एसोसिएट हो गए तो ये शरीर और मन को व्हीकल बना करके फिर पतन के मार्ग पे ले जा लेंगे। यही समझने की बात है। यह मतलब आज किसी भी माध्यम से हमारी ये परिचर्चा निकल रही है तो यह परिचर्चा के माध्यम से एक बहुत गहरी चीज खुल रही है। हाँ, इसको समझने की जरूरत है और यह जो है अपना सभी साधकों के काम की चीज है। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, ये अगर ऐसी चीजें हों तो बस थोड़ा सा साधना में ध्यान दो। और साधना थोड़ा सा ध्यान नहीं, यहाँ पर मतलब ये कि साधना फलित हो रही है तो साधना में परिपूर्ण ध्यान दो, परिपूर्ण साधना में चले जाओ और से दूर हो जाओ। हाँ, समाज से दूर हो जाओ, लोगों से संबंध जो है कम से कम कर लो, क्योंकि फिर जो है लोगों से संबंध रहेगा तो किसी समय हमारी अवेयरनेस कम होगी, हम बेहोशी में आ जाएंगे,
तो हम जो है फिर एसोसिएट हो जाएंगे, और वो एसोसिएशन का मतलब है कि वो विकार जो है एसोसिएट हो जाएंगे इस बॉडी और माइंड से, और इसको व्हीकल की तरह यूज करके फिर जो है उन जो जहाँ जो संबंध जिनसे हम संबंधित हो रहे हैं उनका सहारा लेकर के अपने विकार जो है वो गतिमान हो जाएंगे, अपने आप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सबसे गहरी चीज है, क्योंकि साधना की बाकी चीजें सब जगह उपलब्ध है, हर वेद शास्त्र में उपलब्ध है, लेकिन ये वह रूम है जिसका पता नहीं दिया जाता। एक बिल्डिंग का जो है वेदों शास्त्रों में बिल्डिंग का पूरा पता दे दिया जाता है, और एक दो रूम रहते हैं जिनके बारे में नहीं बताया जाता, और वो एक दो रूम जो है खुद ही जब वहां पहुंचते हैं विशेष परिस्थितियों में उनके बारे में बताया जाता है। देखो ये भी एक चीज थी जो हमने पहले नहीं बताई थी, और उससे यह भी प्रमाणित होता है कि यह व्यक्ति वास्तव में जो रास्ता बताया गया था वहां तक वो पहुंच गया, उस भवन तक पहुंच गया, उस भवन के भीतर भी है, लेकिन वो भवन के उन हिस्सों के बारे में उसकी जानकारी नहीं है, तो उस समय वो जानकारी दी जाती कि ये जो है एक हिडन रूम्स भी हैं इसमें। तो ये साधक के जीवन में ये घड़ी आती है, और ये अच्छे साधकों के जीवन में ही ये घड़ी आती है। अच्छा, जो सच्चे साधक है उनके जीवन में ये घड़ी आती है, और इस समय संघ की जरूरत है, इस समय जीवित गुरु की जरूरत है जो उनको संभाले। अब जीवित गुरु बाय द वे वहाँ आसपास नहीं है, तो जो संघ है मतलब उनके साथ में जो लोग दूसरे साधक हैं उनको संभालना चाहिए। अंततो गत्वा निष्कर्ष यह है कि योग भ्रष्ट वाली स्थिति जो है साधक के जीवन में अनिवार्य ही है। इसमें रेशो का फर्क हो सकता है, योग भ्रष्ट को हम पतन भी बोल सकते हैं, तो उत्थान और पतन तो साधक के जीवन में है ही, तो वह कितना पतित होगा रेशो के हिसाब से कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, लेकिन पतन जो है एक स्वाभाविक घटना है, इसका अपवाद होना बहुत मुश्किल है। अपवाद मुश्किल होना क्या असंभव घटना है कि कोई व्यक्ति इसका अपवाद होता होगा, कोई साधक इसका अपवाद होता होगा, चाहे वह किसी भी उन्नत चेतना कितनी उच्च चेतना का साधक रहा हो। और जितने भी हम जो महान साधकों को देखते हैं, महान संतों को देखते हैं, महान भगवत पुरुषों को देखते हैं, तो सबके जीवन में उत्थान और पतन हुआ है, और सब अपने अपने स्तर पे जो है योग भ्रष्ट हुए हैं। कोई कम हुआ है कोई ज़्यादा हुआ है, लेकिन योग भ्रष्ट वाली स्थिति जो है होती है। और योग भ्रष्ट होना कोई बहुत बुरी बात है ऐसा नहीं है कि योग भ्रष्ट हो गया तो ये बहुत बुरी बात है। योग भ्रष्ट